मैं भारत का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। मेरा शरीर 200 से ज्यादा मांसपेशियों से ढका है, जिनमें से हर एक एटम बम जितनी ताकत छोड़ने में सक्षम है। मैं इंसान के रूप में एक राक्षस हूँ। अगर कोई गुंडा मेरी अथॉरिटी को चुनौती देने की हिम्मत करता है तो मैं युद्ध के देवता में बदल जाता हूँ। मैं 10 टन वजन का हल उठाता हूँ और जमीन पर मारता हूँ। एक ही बार में उसे फाड़ देता हूँ। गुंडे इतने डर जाते हैं कि वे सब दिशाओं में भाग जाते हैं। मेरा नाम जैक है। मेरे 2 जुड़वां बेटे हैं और उनकी नसों में भी युद्ध के देवता का खून बहता है। स्थानीय सरकार बहुत भ्रष्ट है। लोगों की जमीन हड़पने के लिए वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कम कीमत पर जमीन हथिया लेते हैं। लोगों के नेता के तौर पर मैं उनके लिए न्याय की मांग करने के लिए खड़ा हुआ। दबाव में आकर सरकार को समझौता करना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे सिर्फ समय बिता रहे थे। जब मैं दूर था तो उन्होंने मेरे सभी समर्थकों को मारने के लिए हजारों गुंडे भेजे। मेरी पत्नी भी खून के तालाब में गिर गई। मेरा अच्छा दोस्त उसे बचाने की कोशिश में टूटे हुए कांच पर पैर रखकर बहुत दर्द सहते हुए उसे अस्पताल ले गया, लेकिन मेरी पत्नी का बहुत ज्यादा खून बह गया था। अस्पताल का ब्लड बैंक खाली हो गया था। मेरे पास उसे युद्ध के देवता का खून चढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी सरकार ने और हथियारे भेजे। हर एक के पास 40 मीटर लंबी तलवार थी। तो मैं तुरंत खड़ा हुआ, मुट्ठी भींची और जल्दी से अपना खून अपनी पत्नी के शरीर में डाल दिया। फिर मैंने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे हथियारे 20 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गए। मैंने अपनी बाहें उठाई, उन्हें मेरे पास आने का इशारा किया। एक कत्लेआम शुरू हुआ। मुझे महसूस हुआ अचानक मुझ पर हमला हुआ और मेरी बाह में चोट लगी। मैंने बिस्तर पर अपनी पत्नी को देखा। जानता था कि मैं गिर नहीं सकता। अगर मैं गिरता तो वह खतरे में पड़ जाती, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जख्मी होने के बावजूद मैं सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकता था अपनी पत्नी को नुकसान से बचाने के लिए। सुबह 6 बजे अंगीठी में तुम्हारी तस्वीर मेरी यादों में जल रही है। मौत के दरवाजे पर मैंने हाथ बढ़ाया। मैं अपनी पत्नी के माथे को चूमना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने वाला था, एक हत्यारे ने मेरे शरीर में चाकू घोंप दिया। जैसे ही मैं मौत के करीब पहुंचा, हमारे परिवार की गर्म यादें मेरे दिमाग में छा गईं। आखिर में मैं खून के तालाब में गिर गया। अजय युद्ध देवता गिर गया। मेरी पत्नी जागने पर मेरी मौत से बहुत दुखी हुई और सदमे से फिर से बेहोश हो गई। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि सब कुछ मेरे भाई की साजिश का हिस्सा था। उसने अपने आदमियों को मेरी पत्नी को मारने से रोक दिया और मीडिया के सामने मेरे 2 बेटों को गोद लेने का नाटक किया। उसने मेरी जगह लेने और लोगों की सुरक्षा करने की कसम भी खाई। उसने मेरी शक्ल की शुद्ध तांबे की एक मूर्ति बनवाई, लेकिन यह काम आखिरकार उसके लिए मुसीबत लाएगा, क्योंकि मेरे बेटे मुझे कभी भी गलत नहीं होने देंगे। जब वे बड़े होंगे तो वे खुद मेरी मौत का बदला लेंगे।